नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बिलासपुर में स्वामी विवेकानंद चेतना महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसने शहर को राष्ट्रीय पहचान दिला दी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद के विचारों और संदेशों को आत्मसात करते हुए इस आयोजन में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जो युवाओं के संकल्प और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन गया। विवेकानंद चेतना महोत्सव के दौरान 1500 से अधिक बच्चों ने एक साथ स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर 5625 स्क्वायर फीट में स्वामी विवेकानंद की विशाल और आकर्षक रंगोली तैयार की गई, जिसने सभी का ध्यान खींचा। इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ बिलासपुर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। रिकॉर्ड टीम ने डिप्टी सीएम अरुण साव को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। ये महापुरुष है। देश का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष इस धरती पर जन्म लेकर के आते हैं। वो 39 साल इस धरती पर रहे, लेकिन उनके विचार, उनका योगदान आज भी देश के लिए प्रासंगिक है। 75/75 का स्वामी विवेकानंद जी का जो रंगोली बनाई गई है, उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। ये बिलासपुर के लिए बड़ी गौरव की बात है। राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है और आज बिलासपुर में 1500 युवा 10 साल से 15 साल की आयु के स्वामी विवेकानंद जी की वेशभूषा में एकत्रित पुलिस ग्राउंड आए। उन्होंने वंदे मातरम का पूरा गायन किया और नशा मुक्ति की शपथ ली है। एक आकर्षक 5000 स्क्वायर फीट की विवेकानंद जी की रंगोली बनी है। यहाँ जो रंगोली बनी है, यह भी यहाँ 2 दिन लोगों के अवलोकन के लिए रहेगी। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और ये बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक अवसर है जब राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिलासपुर के युवाओं ने बनाया है। कार्यक्रम के मन से सभी अतिथियों और प्रतिभागियों ने एक साथ नशा न करने का संकल्प लिया। डिप्टी सीएम अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि युवा दिवस पर बना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल संख्या का नहीं, बल्कि युवाओं के संकल्प का रिकॉर्ड है। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर, अनुशासित और राष्ट्रभक्त बनने का संदेश देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत के अध्यात्म का परचम विश्व में लहराया और आज उनके विचारों को जीवन में उतारने का समय है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तत्कालीन उप सचिव रही सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 2 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। ईडी रायपुर जोनल कार्यालय की ओर से जारी बयान में ये बताया गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अंतिम कुर्की आदेश जारी करते हुए अवैध कोयला शुल्क वसूली से अर्जित अपराध की आय से खरीदी गई कुल 8 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है, जिनमें जमीन और आवासीय फ्लैट शामिल है। ईडी के अनुसार ये संपत्तियां सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर ने अवैध कोल लेवी वसूली और अन्य जबरन वसूली गतिविधियों से अर्जित धन से अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी। उल्लेखनीय है कि सौम्या चौरसिया पहले से ही शराब घोटाला मामले में भी आरोपी है और मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। ईडी की इस कार्रवाई से छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासों की संभावनाएं जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में और खासकर बिलासपुर में बीते कुछ समय से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने प्रशासन से लेकर आम लोगों तक को हैरानी में डाल दिया है। लगभग हर रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से किसी न किसी इलाके में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा, प्रदर्शन और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर अचानक से इतनी बड़ी संख्या में मामले क्यों सामने आ रहे हैं और क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित रणनीति तो नहीं है। स्थानीय लोगों के बीच ये चर्चा आम है कि कुछ मामलों को तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है या
फिर संगठनों की सक्रियता महज अपनी मौजूदगी और वाहवाही के लिए तो नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुलिस हर मामले में दबाव में आकर त्वरित कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। और पुलिस की कार्रवाई को लेकर ये भी सवाल उठता है कि क्या सभी मामलों में निष्पक्ष और गहन जांच हो पा रही है या फिर नहीं। लगातार सामने आ रहे इन प्रकरणों ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ बिलासपुर में धर्मांतरण के मुद्दे को एक बार फिर से सियासी और सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है। आखिर धर्मांतरण के पीछे असल माजरा है क्या, ये सवाल हर किसी के मन में जरूर आता है। लेकिन ये जो खबर है वो आपकी सोच को बदल देगी। जी हाँ, वो आपको हैरान कर देगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। लगातार छत्तीसगढ़ सहित बिलासपुर जिले में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इसका विरोध हर संडे को लगातार देखने को मिलता है। वो संडे जाते हैं और वहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन भी करते हैं कि यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन अधिकतर लोगों के मन में आता है कि धर्मांतरण हो रहा है या फिर ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। बात कर लेते हैं। अभी आप लोग हर संडे जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आप लोगों को पता चलता है कि यहाँ प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, विरोध भी करते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ सही है, बताएंगे आप थोड़ा? अभी मत क्या कुछ सही है, थोड़ा बताएंगे। धर्मांतरण तो हो रहा है और निरंतर हो रहा है। किसी के लालच में हो रहा है, किसी लोभ में हो रहा है, या किसी को बीमारी ठीक करने के नाम से हो रहा है। धर्मांतरण तो हो रहा है और निरंतर हो रहा है। आप भी जाते होंगे तो यहाँ पे चर्चाएं होती है जो गलियारों में कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल जानबूझकर इस तरह की गुंडागर्दी वाली हरकत करते हैं और ये सब जानबूझकर करते हैं। कई लोग बोलते हैं ईसाई समुदाय वाले भी ऐसा लांछन लगाते हैं। तो क्या कहना है आपका इसको लेकर? भाई वो लोग तो बोलेंगे क्योंकि वो लोग गलत काम कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले मिल करके धर्मांतरण को रोक रहे हैं, मतांतरण को रोक रहे हैं। वो तो गलत बोलेंगे ही, क्योंकि उसके पक्ष में हम थोड़ी रहेंगे। हमारे हिंदू भाई बहनों को चंगाई सभा करके और प्रलोभन दे करके मतांतरण कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाए और बड़ा बड़ा पंडाल लगाए और वहाँ चंगाई सभा करे। हम ला कर देंगे पेशेंट, वहाँ पे ठीक करे। ये एक और भाई भी है मस्तूरी में, लगातार देखा जा रहा है कि अभी धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं। मस्तूरी में जैसे कल हम मलार में पकड़े थे धर्मांतरण, वहाँ एक जने महिला बता रही थी कि मेरा 20 साल पहले बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा हो गया, ऐसा वैसा लालच देके धर्मांतरण कराया जा रहा था। अब ये जो चेहरे हमने दिखाए वो चेहरे हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठन के, जो लगातार धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन एक ऐसा चेहरा भी दिखाएंगे जो अब धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी सत्यता बताएंगे। 95 साल के छेदू सिंह जो अभी मौजूद है हमारे साथ। जी, सबसे पहले आप नाम बताएंगे। जी, छेदू सिंह राजपूत। क्या आपके साथ हो रहा है, कौन आपको दबाव बना रहा है, बताएंगे सर कैमरे में। मसीहा ने मेरे को दबाव डाल रहे हैं, मेरे को मारपीट करने के लिए मेरा काला पकड़ लेते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर भी मैं इस बजरंग बली के माध्यम से मैं अपना संतोष रखता हूँ, पैर को पकड़ लेता हूँ। अब आप देखिए, क्या ये 95 वर्षीय बुजुर्ग झूठ बोलेगा? इनके साथ मारपीट की जा रही, इनको धमकी दिया जा रहा है वो धर्म परिवर्तन कर ले। बता कौन लोग हैं चाचा और कहाँ रहते वो लोग? वही पासे में मेरा घर है, उनके बिल्कुल नाम है लाडली देवांगन है। इस बगल में, इस बगल में संतोष साहू है। आप जो है इनसे परिचय आप लोग की कैसे हुई, कैसे आप जानकार इनके साथ? ये मेरे को गोलू बताया। अच्छा, क्या आप इनके मैं पास? कहे कि मैं एक हनुमान भक्त बजरंग दल की भक्त हूँ, तो मैं उन्हीं से थोड़ा गुहार कर लूँ। आज मेरे को ये स्पष्ट बताया, अपने दल को मत छोड़ बेटा कर, तब फिर मैं आप लोगों को ढूंढा। अब देख लो, एक 95 वर्षीय का बुजुर्ग खुद अपनी जुबान बयां करे, जो चलने की हालत में नहीं, अभी ठंड में हमारे बीच केवल सत्यता को बताने के लिए अपने घर से आए हुए हैं। यहाँ पे बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये आपके पास आए, क्या कुछ लगा और क्या आप लोगों ने भी इनकी मदद की है? कुछ शिकायतें थाना वाने में दिया आप लोगों के द्वारा? थाने में आवेदन दिए हैं। जो इनको आरोपी हैं, जिन लोग इनको क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके नाम से हम लोग लिखित में आवेदन दिए हैं। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है। अब आप इन 95 वर्षीय बुजुर्ग की बात सुनकर खुद डिसाइड करिए कि क्या सचमुच धर्मांतरण हो रहा है या नहीं। क्या बुजुर्ग जो 95 साल के क्या झूठ बोलने आएंगे इस मीडिया के माध्यम से? अपनी सत्यता को बताने के लिए यहाँ पे पहुँचे और गुहार भी लगाए हैं, यहाँ थाने में भी शिकायत की है। तो इस तरह का धर्मांतरण का खेल यहाँ पे लगातार जारी है। कृपया धर्मांतरण बंद कराने में सरकार मदद करे और बिल्कुल जनता भी ये जान ले कि अपना धर्म, अपना ईमान और अपनी इज्जत बरकरार रखें।
कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर कोटा नगर में भव्य एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत 1500 फीट लंबी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये तिरंगा यात्रा पिछले 10 वर्षों से निरंतर कोटा में आयोजित की जा रही है, जो अब नगर की एक प्रेरणादायी परंपरा बन चुकी है। इस वर्ष आयोजित रैली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ शासकीय एवं निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में विशाल तिरंगा लिए प्रतिभागियों ने भारत माता की जय और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से जुड़े नारों के साथ नगर वासियों को राष्ट्रभक्ति और युवा शक्ति का संदेश दिया। तिरंगा रैली का शुभारंभ कोटा नगर रेलवे स्टेशन से हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर भ्रमण के पश्चात जय स्तंभ चौक नाका में संपन्न हुई। रैली के दौरान नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार युवा शक्ति, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये तिरंगा यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। कार्यक्रम में नगर में देशभक्ति, एकता और अनुशासन का सकारात्मक संदेश भी दिया है। बिलासपुर जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है। जिले के 140 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। हालांकि खरीदी केंद्रों तक तकनीकी और व्यवस्थागत समस्याएं भी सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन निर्धारित समय सीमा के भीतर धान खरीदी पूरी करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं में सुधार किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष रजनीश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक जिले में लगभग 55 से 60% धान खरीदी पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष धान खरीदी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और सभी खरीदी केंद्रों की नियमित निगरानी की जा रही है। अध्यक्ष रजनीश सिंह ने बताया कि धान खरीदी के दौरान किसानों को तौल, टोकन, भुगतान और ऑनलाइन एंट्री से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी लगातार गांव-गांव जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है ताकि किसी भी किसान को परेशानी न हो। धान खरीदी केंद्रों में लिमिट की समस्या भी सामने आई थी, जिसके कारण कई किसानों को धान बेचने में दिक्कत हो रही थी। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा खरीदी की सीमा में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है ताकि अधिक से अधिक किसान अपनी उपज का विक्रय कर सके और किसी को भी वापस न लौटना पड़े। लगभग 55 से 60% धान खरीदी हो चुकी है। लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी बात आ रही है उसको प्रयास कर रहे हैं। कहीं कहीं लिमिट की समस्या आ रही थी, लिमिट नहीं होने के कारण, बढ़ने के कारण वहाँ का जो लक्ष्य है उसको शायद अभी जो बाकी दिन है उसमें खरीदी होने में दिक्कत होती, तो लगातार प्रयास जारी है और लिमिट लगातार बढ़ रहे हैं। और आने वाला 31 जनवरी तक जो लक्ष्य है माननीय विष्णुदेव जी की संवेदनशील सरकार का, वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा और इस दिशा में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। न सिर्फ धान खरीदी, उनके एक दो और जो परेशानी आ रही है लिमिट बढ़ाने को लेकर, टोकन काटने को लेकर और भुगतान को भी स्थायी रूप से समाधान किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य 31 जनवरी तक धान खरीदी को पूरा करना है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द टोकन कटवाएं और तय तारीख के अनुसार केंद्रों पर पहुंचे। अब देखना होगा कि इन तमाम समस्याओं और चुनौतियों के बीच प्रशासन अपने नियमों के अनुसार तय समय में धान खरीदी पूरा कर पाता है या इसके लिए समय सीमा को आगे बढ़ाना पड़ता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े जूनियर गर्ल्स फैशन और टैलेंट प्लेटफॉर्म जूनियर मिस इंडिया सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले में छत्तीसगढ़ की बेटी ने पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। पिंक सिटी जयपुर में आयोजित इस भव्य आयोजन में बिलासपुर की गार्गी उनटेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। जी हां, आपको बता दें कि इस ग्रैंड फिनाले में देश के 25 राज्यों से 175 प्रतिभाशाली बालिकाओं ने हिस्सा लिया। 13 से 14 वर्ष आयु वर्ग में शामिल गार्गी ने अपने आत्मविश्वास, टैलेंट और फैशन सेंस से सभी को प्रभावित कर दिया। खास तौर पर कल्चरल राउंड में उन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक गोंड संस्कृति और छत्तीसगढ़िया वेशभूषा को मंच पर बेहद ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया।
गार्गी को फर्स्ट रनर अप के साथ साथ बेस्ट रैंप वॉक के खिताब से भी नवाजा गया। सकरी क्षेत्र की निवासी गार्गी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे बिलासपुर में खुशी और गर्व का माहौल है। One of the oldest community of India, I am here to bring the soul of the forest to the final stage, and I am so proud to be in this culture. Thank you. मैं जयपुर गई थी यूनिवर्स इंडिया के ग्रैंड फिनाले के लिए और मुझे फर्स्ट रनर अप कल्चरल राउंड के लिए और बेस्ट रैंप वॉक का स्लैश और सर्टिफिकेट मिला है। कब से गए थे और कब से ये सब कर रहे हैं आप और आगे क्या कर रहे हैं? इसका ऑडिशन जून 15 में हुआ था जिसमें मैं सेलेक्ट हुई थी। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और पूरी फैमिली ने किया, जिससे मुझे ग्रैंड फिनाले में जाने में बहुत हेल्प हुई। उसके बाद वहाँ 6 तारीख से कंपटीशन था, तो 6 से 8 कंपटीशन में मुझे कल्चरल राउंड और बेस्ट रैंप वॉक का मिला था। मतलब इसके लिए तो फैमिली ने सपोर्ट किया था और मुझे पहले से मतलब 2-3 ईयर्स से करने का वो था, बट इस बार 2024 में मैं देखी कि ऑडिशन के लिए प्लेस खुली है तो मैंने डाला, तो मैं सेलेक्ट हुई। जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के नवपदस्थ अध्यक्ष रजनीश सिंह ने बैंक की कार्यप्रणाली और भविष्य की योजनाओं को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया कि वर्तमान में धान खरीदी का कार्य प्राथमिकता पर है और इसके पूरा होते ही बैंक के विस्तार से जुड़ी विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। रजनीश सिंह ने कहा कि जिले की सभी बैंक शाखाओं की गहन समीक्षा की जाएगी। ये आकलन किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की जरूरत है। शाखाओं में उपलब्ध संसाधनों, कर्मचारियों की स्थिति और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे। जी हां, अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि बैंक का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों को बेहतर, सरल और सुगम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रत्येक शाखा में सेवा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और ग्राहकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बैंक की कार्यप्रणाली को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए तकनीकी सुधार किए जाएंगे। ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 31 जनवरी के बाद बैंक विस्तार से जुड़े कार्यों पर तेजी से अमल शुरू किया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि इन प्रयासों से जिला सहकारी बैंक की सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी और किसानों सहित आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अभी देखिए, अभी पूरा ध्यान जो है धान खरीदी और भुगतान पर है कि 31 तारीख तक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी कार्य है और इस कार्य को पूरा ध्यान है हम लोग का, पूरा अधिकारियों का। हमारी उपाध्यक्ष जी भी बैठी हैं, रजनी साहू जी। तो हम लोग का भी पूरा ध्यान जो है धान खरीदी को लेकर के, भुगतान को लेकर है और निश्चित रूप से 31 जनवरी के बाद पूरे बैंक में क्या क्या बेहतर हो सकता है, नए ब्रांच खोलने में क्या क्या कर सकते हैं, जो ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर अच्छी सुविधा हमारे किसानों को मिले, हमारे आम नागरिकों को मिले, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन सब कामों को विचार करके ये बैंक को और भी समृद्ध और लाभदायी और हमारे जो किसानों के साथ साथ जनता का जो हित है उनके हित रक्षक के रूप में आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे। इधर बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से महिला के साथ अनाचार और धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। यहां लापता पति को खोजने में मददगार बनकर पहुंचे एक युवक ने महिला का भरोसा जीतकर उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने खुद को महिला के पति का दोस्त बताया और इसी बहाने घर आना जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महिला से नजदीकियां बढ़ाई और शादी का आश्वासन देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान पीड़िता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया। जब महिला ने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने साफ इनकार कर दिया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और राजकिशोर नगर निवासी आरोपी राजीव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है।
तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।